हरि शरणं मम। ध्रुव माने सत्य, अटल। महाराज उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो सुंदर नीति वाली और सुरुचि जो अपने रुचि के अनुसार प्राप्त करे। महाराज मनु के वंशज में स्वयं भुवस्य मनोहरेरंसांस जन्मनः अथातः कीर्तये वंशं पूर्ण कीर्ते कुरुद्वः स्वयं भुवस्य मनोहरेरंसांस जन्मनः। मैत्रेय जी विदुर जी महाराज से बता रहे हैं इस बात को कि महाराज मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, जो एक दिन खेलते खेलते पहुंच गए महाराज उत्तानपाद के अंक में, गोद में बैठ गए और सुरुचि ने पकड़कर हाथ बाहर कर दिया। इनकी गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं। इनकी गोद में वही बैठ सकता है जो मेरे कुक्ष से पैदा होगा। महाराज के साथ मेरी ये शर्त है, अगर इनकी गोद में बैठने की शौक है तो तपस्या करो। माता प्रथमो गुरु, बालक की प्रथम गुरु माँ होती है। महाराज ध्रुव करुण क्रंदन करते हुए मैया सुनीति के पास पहुंचते हैं। मैया सुनीति ने हृदय से लगा लिया और समझाती है, बेटा विमाता ने ठीक कहा, तपस्या करो। साधना में बहुत दम है। साधना इंसान को भगवान बना देती है, वासना इंसान को हैवान बना देती है। विमाता ने ठीक कहा है, तपस्या करो। लेकिन महाराज की गोद में बैठने के लिए तपस्या मत करो। तपस्या करना है तो भगवान की गोद में बैठने के लिए तपस्या करो। हृदय से लगा करके मैया सुनीति ने लंबी लंबी सांसें लेती हुई दीर्घम स्वसंति ब्रजनस्य पारम अपश्यति बालक महाबाला मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत। समझाया, बेटा जो दूसरे को दुख देता है उसे दुख मिलता है, जो दूसरे का अमंगल करता है उसका अमंगल होता है। जैसे चिंता मत करो, तो बिना भगवान के दुख कौन दूर कर सकता है। बालक ध्रुव मैया सुनीति के हृदय में लपट करके करुण क्रंदन करता है। माँ का हृदय कोमल होता है। माँ का क्या भाव है, कितना कोमल हृदय होता है। एक बार मैं बॉम्बे से कथा करके आ रहा था। लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरा। एक मेरे शिष्य सचिवालय में मुझे लेने के लिए गए थे। वहीं अपने साधन, अपनी गाड़ी लेकर गए रिसीव करने मुझको हवाई अड्डे पर लखनऊ में। बहुत बढ़िया सुंदर ऐसा कैसेट लगाया, मुझे यहाँ तक छोड़ने आए। शाम का समय था। अच्छी बहुत बढ़िया सुंदर कैसेट लगाया उन्होंने। सुनते सुनते मेरा हृदय गदगद हो गया। माँ बेटे का कितना हृदय कोमल, कितना आंतरिक प्रेम होता है। इतना बढ़िया
आओ माँ का बेटे के प्रति और बेटे का माँ के प्रति परस्परम भावयंतः। ध्रुव ने जैसे बालक ने माँ से कितना कोमल पुकार किया, प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। और मेरा कोई नहीं। कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा मेरे पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। और मेरा कोई नहीं। कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा। राधे ऐसे पुराण पुरुष के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा जाओ पहले जिस राज्य से च्युत होकर के अपमानित होकर के आए हो, 36,000 वर्ष उस राज्य का उपभोग कर उसके बाद कुबेर से वरदान प्राप्त करके उस परम पद को प्राप्त करोगे। इसकी परिक्रमा सप्तर्षि मंडल करते हैं। नारद जी ने बताया महाराज उत्तानपाद को उत्तानपाद जी ले आते हैं, गद्दी पर बैठा करके जबरदस्ती चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। जब पुत्र योग्य हो जाए तो पिता का धर्म होता है प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीय न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। तुरंत ऐसी दशा में ऐसी स्थिति में पिता का धर्म होता है साधना के लिए चला जाए। महाराज उत्तानपाद ने वही किया, चले गए। और इधर विमाता का पुत्र, सुरुचि का पुत्र उत्तम था, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, यक्षों के द्वारा मारा गया। निरपराध यक्ष का वध होने लगा, युद्ध हुआ। महाराज ध्रुव ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद जब मारे जाने लगे निरपराध यक्ष, महाराज मनु ने समझाया, किसी की बात नहीं माना, मन की बात मान करके युद्ध से विरत हुए। कुबेर से वरदान प्राप्त करे, ध्रुव लोक को गए, जिसकी परिक्रमा सप्तर्षि मंडल करते हैं। बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे, कथा सब बड़ी रोचक है, लेकिन कालम की हम नागता। शास्त्री जी हमारे बैठे अच्छे विद्वान आदमी हमारे। मेरी आदत है सूचीबद्ध कथा कहने की, कोई प्रसंग छूटेगा नहीं आपको। प्रकरणता पूरे प्रकरण सुनने को मिलेंगे, आपके उपाय परीक्षित मोक्ष तक
लेकिन कहीं सूत्र में कहीं समास, हर का विस्तार संभव नहीं। उनके वंश में बेन की उत्पत्ति हुई। महाराज अंग बड़े प्रतापी राजा थे। बेन के अत्याचार को देख करके राज्य का परित्याग कर दिए। बेन की नास्तिकता को देख करके ऋषियों ने बेन का वध कर दिया। शरीर का घर्षण हुआ उससे, और जब शरीर का घर्षण होता है हाँ सही बात, सामने बैठे शास्त्री बढ़िया। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शीशा जो होता है, शीशा जब शीशा साफ रहता है ना, आमने सामने चेहरा दिखाई देता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। टेलीफोन का कनेक्शन जब अच्छा बिल्कुल आवाज सामने आमने, आजकल तो टेलीफोन में, मैं तो बहुत पहले देखा था जब वीडियो कॉलिंग का सिस्टम नहीं था, तब महर्षि जी के यहाँ नोएडा में महाराज शंकराचार्य जी से और महर्षि जी से वार्ता होती थी। उस समय महर्षि जी जीवित थे। 2500 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तब टेलीविजन पर लगाया जाता था, टीवी इधर और उधर रखी रहती थी, सामने माइक पर बोलते थे और टीवी उधर से उनका चेहरा महर्षि जी का दिखाई पड़ता था, इधर से उनका उधर टीवी पर दिखाई पड़ता रहा होगा। अब उस समय मैंने देखा था, आज तो खैर जनरल बात हो गई, वीडियो कॉलिंग होती है, आमने सामने वाला चेहरा दिखाई पड़ता है, लेकिन उस समय बता रहा हूँ जब ये प्रचलन नहीं था। तो बात तो सही है, जब आमने सामने चेहरे दिखाई पड़ते हैं, जो शीशा धूमिल हो जाता है तो लोग उसे बदल देते हैं। कि साफ आमने सामने दिखाई पड़ता है तो अच्छा लगता है। शास्त्री जी की बात बढ़िया, ठीक मिल जमी। महाराज बेन की जंघे से भुजाओं का जब घर्षण हुआ तो दक्षिण भुजा से महाराज पृथु, वाम भुजा से अर्ची और की उत्पत्ति हुई। जंघे का घर्षण हुआ, जंघे से निषाद की उत्पत्ति हुई। बामना बालक उत्पन्न हुआ। ऋषियों का निषेध, निषेध माने बैठो, उसी का अपभ्रंश निषाद हुआ। निषाद की उत्पत्ति हुई। भुजाओं का घर्षण हुआ, दक्षिण भुजा से महाराज पृथु, वाम भुजा से अर्ची। पृथु लक्ष्मी नारायण की, भगवान 24 अवतारों, बोलिए पृथु भगवान की जय हो। अर्ची और पृथु लक्ष्मी नारायण के अंश से आपस में इनका गांधर्व विधि से विवाह हो गया। और उसके बाद महाराज पृथु यज्ञ करने का मन बनाते हैं। पृथ्वी उबड़ खाबड़ है, कोप किया इस पर। पृथ्वी ने निवेदन किया, हाथ जोड़ा, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, इंद्र से कहिए जल की वृष्टि करें, इस जमीन को समतल कराइए, इससे अन्न का दोहन कीजिए। जब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो इंद्र घोड़ा चुरा ले गए। ये शतक्रतु हो जाएंगे, 100 अश्वमेध का संकल्प लिया तो हमारा पद छिन जाएगा। महाराज पृथु के पुत्र थे, गए इंद्र को युद्ध में परास्त किया और घोड़ा छीन करके ले आए, जिससे विजय महारथ हासिल करने से उनका नाम विजितास्व पड़ा। भगवान प्रकट होते हैं महाराज पृथु की यज्ञशाला में और उनसे कहते हैं, बिना 100 यज्ञ के ही तुम्हें 100 यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। आपस में इंद्र की और पृथु की मित्रता करवा दिया। स्वर्ग का राजा इंद्र को बनाया और यहाँ मृत्युलोक का राजा महाराज पृथु को बनाया, जिससे भगवान के ज्ञानोपदेश से दोनों की आपस में परस्पर मैत्री हो गई, इंद्र की और महाराज पृथु की। महाराज पृथु का भरी सभा में प्रजाओं को धर्मोपदेश दिया गया। महाराज पृथु को भी ज्ञानोपदेश प्राप्त हुआ कुमारों के द्वारा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद योग द्वारा सपत्नीक महाराज पृथु वैकुंठ के लिए प्रस्थान करते हैं, जिनके पृथु के प्रपौत्र हैं प्राचीन बरही। बरही माने कुशा।
तमाम कुशाओं को पृथ्वी पर बिछा करके यज्ञ किया था, इसलिए उनका नाम प्राचीन बरही पड़ा था। जिनको प्राचीन बरही को पुरंजन की कथा के माध्यम से ज्ञानोपदेश तत्वोपदेश की प्राप्ति हुई। पुरंजन जीव है, पुरंजन माने जीव, और पुरंजनी उसकी बुद्धि है, और जिसके सखा, दोनों कान इसके सखा है, मित्र हैं, और सखी जीव की सारी वृत्तियां शरीर की जो हैं ये सखी हैं। इस जीव के 9 दरवाजे होते हैं, 2 आंख, 2 नासिका और 2 कान, मुख, लिंग, गुदा द्वार। ये 9 दरवाजे होते हैं जीव के, और 9 दरवाजों पर 5 फन वाला सर्प रहता है। पंचतत्व छिद जल पावक गगन समीर, 5 फन वाला सर्प टकटकी लगाए बैठा हुआ है। जीव जिस दरवाजे से निकलेगा मैं उस दरवाजे से इसे ग्रस लूंगा। एक टक ये पुरंजन जीव एक बार निकला शिकार खेलने के लिए और जंगल में गया। इसकी एक कालकन्या से मुलाकात हो गई। कालकन्या से जब मुलाकात हो जाती है तो उसी रानी के चक्कर में पूरा जीवन बिता दिया इसने। प्यारे, अर्थात युवावस्था जब होती है, जवानी देवी जिस समय वो अपना पूरा पराक्रम के साथ पूरा जीवन उस रानी के साथ बिता दिया। एक दिन बिना रानी से पूछे शिकार खेलने के लिए चले गए पुरंजन। लौट करके जब आए तो रानी ने कहा, भाई हमारी तुम्हारी नहीं पटेगी, मेरी शर्त थी तुम बिना मेरी आज्ञा के कहीं नहीं जाओ। आप चले गए, मेरी अवज्ञा की, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उस रानी का चिंतन करते 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 पुरंजन जीव छोड़ देता, शरीर छोड़ देता। भगवान कहते हैं अंत समय में जीव जिसका चिंतन करता है उसी योनि में उसे जन्म लेना पड़ता है। इसलिए बार बार गीता में भगवान कहते हैं अंतकाले जमामे वो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंत समय में जीव मेरा स्मरण करते हुए जब कलेवर का परित्याग करता है तो मेरे भाव में भावित होकर के मुझे प्राप्त होता है। इसलिए अंत में मेरा ही स्मरण करना चाहिए। पुरंजन ने रानी का स्मरण किया, इसलिए उसे विदर्भ के यहां जन्म लेना पड़ा, जिससे वैदर्भी नाम पड़ा। वैदर्भी का विवाह राजकुमार मलयध्वज के साथ हुआ, लेकिन बड़ा सत्संग किया था पुरंजन ने, इसलिए उसके पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। सत्संग के माध्यम से उसकी मुक्ति हो गई। जीव की, पुरंजन की मुक्ति हो जाती है। प्रचेताओं को भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त हुआ, वार्षी नामक कन्या से विवाह हुआ। मैं सीरियल तक पहुंचा दूं पहले, तब फिर उसके बाद बहुत पीछे। प्रचेताओं को भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त हुआ, वार्षी नामक कन्या से विवाह हुआ, जिससे दक्ष की उत्पत्ति हुई। महाराज दक्ष का राज्याभिषेक हुआ, प्रचेताओं की मुक्ति हुई। पंचम स्कंध में प्रवेश जब करते हैं तो महाराज परीक्षित निवेदन करते हैं सुखदेव स्वामी से, भगवान आपने बताया था, चर्चा किया था कि महाराज मनु के 2 पुत्र हैं, एक उत्तानपाद और दूसरे प्रियव्रत। उत्तानपाद जी की चर्चा आपने किया, लेकिन प्रियव्रत की चर्चा नहीं किया, जो परम भागवत प्रियव्रत जी थे। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने गृहे रमत्यन् मूलः कर्म बंधः पराभवः। प्यारे परम भागवत प्रियव्रत जी, जिनकी पुत्र प्रियव्रत जी के आग्नेन्द्र हुए, जिनकी पूर्व चित्ती अप्सराओं से विवाह हुआ, जिनके कारण आग्नेन्द्र पुत्र नाभि हुए। नाभि के राजभवन में महाराज ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, जो ऋषभ देव जी 24 अवतारों में है। बोलिए ऋषभ भगवान की जय हो। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिनमें से महाराज 100 पुत्रों को प्रजाओं के बीच में खड़ा करके उपदेश दिया करते थे। वो पुत्र और प्रजा और पुत्र में अंतर नहीं समझते थे। संस्कृत में प्रजा माने पुत्र होता। दायम देहो देह भाजाम लोके
कष्टान कामान नारहते बुलभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अनंत ब्रह्म की सुखानुभूति अगर चाहते हो प्यारे, अपने पुत्रों को समझाया ऋषभदेव जी ने। मनुष्य की शरीर सुख भोगने के लिए नहीं मिली प्यारे। सुख तो कुकर सुकर को है, बिलभुज को है, गोबर के कीड़े को सुख है। जो सुख आपको रबड़ी और मलाई में है, वही सुख गोबर के कीड़े को गोबर में। अगर उसके मलाई में डाल दीजिए तो मर जाएगा वो, गोबर में डाल दीजिए फूलता चला आएगा। ऋषभदेव जी ने इस बात को अपने पुत्रों को समझाया, बेटा नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान नारहते बिलभुजाम ये। तब क्या करे पिताजी? का तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अनंत ब्रह्म की सुखानुभूति अगर चाहते हो बेटा तो तपस्या करो, साधना करो। बस ये बताया, जिसका पालन ये बता करके ऋषभदेव जी चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए वन में। परम भागवत राजर्षि भरत अपने पिता के बताए हुए 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र राजर्षि भरत थे। राजा महाराजाओं के आए नियम हुआ करता था कि ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी दी जाती थी और सबको गुजारेदार बनाया जाता है। राजर्षि भरत को राजगद्दी दी गई, जिनमें उन्होंने विश्वरूप प्रजापति की कन्या पंचजनी के साथ विवाह किया और 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सुमति, राष्ट्रभित, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु, इन 5 पुत्रों को जन्म दिया। और उसके बाद अपने पिता के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया। ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी दे करके अपने पिता के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके चले गए तपस्या करने के लिए गंडकी नदी के किनारे शालग्राम शिला पर कपिल मुनि के आश्रम के पास में। वहां जैसे जाकर आसन जमाते हैं, सुखदेव स्वामी परीक्षित से बता रहे हैं कि राजन तत्र तदा राजन हरणी विपाशया जलाशयाभ्यासम एकैव उपजगाम। राजन, सुखदेव स्वामी कहते हैं उसी समय एक मृगी गर्भिणी थी। जल पीने की इच्छा से जैसे गंडकी नदी में मन बनाया, वैसे एकैव उपजगाम, एक भयानक सिंह ने गर्जना किया। मृगी गर्भिणी थी, छलांग लगाया और छलांग लगाते ही उसका गर्भ गंडकी नदी में गिर गया। जब गंडकी नदी में उसका गर्भ गिर जाता है, मृगी उस पार गिर करके प्रसव पीड़ा से व्याकुल होकर प्राण त्याग दिया और मृग शावक डूबता उतराता चला जा रहा है। राजर्षि भरत की दृष्टि उस पर पड़ गई। भूल गए कि मैं तपस्या करने आया हूं, तपस्वी हूं, साधक हूं। अपने को मान लिए कि मैं राजा हूं, मेरा धर्म है। राजा का धर्म होता है शरणस्य परित्यागो महापातक युग भवेत। शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो महान पातक लगता है। दौड़ करके उस मृग शावक को उठा लिया और लगे उसको उसका पालन पोषण करने, गोद में बैठाकर उसको खिलाने लग गए। प्यारे, उस समय जब भूल गए साधना तपस्या, उसी के चिंतन में एक दिन वो मृग शावक अपने काफिले में मिल गया, वापस नहीं आया। कहां गया होगा, क्या हुआ, उसी का चिंतन करते करते प्राण त्याग दिया। राजर्षि भरत ने, परिणाम क्या हुआ? मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। मैंने बताया ना, जिसका चिंतन अंत में जीव करता है उसी योनि में उसे जाना पड़ता। इसलिए अंतकाले जमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंत में भगवान कहते हैं मेरा ही स्मरण करना चाहिए जीव को, इधर उधर के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। मृग योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन राजर्षि भरत तपस्वी थे, साधक थे।
परिणाम ये हुआ कि पूर्व जन्म की स्मृति उनकी बनी रही। मृग योनि में जन्म लेने के बाद भी मृगों के काफिले में नहीं गए, हरी घास नहीं चरे। कपिल मुनि के आश्रम के पास गंडकी नदी के किनारे वही शालिग्राम शिला पर ऋषियों का सत्संग करते थे और ऋषियों का जूठा पत्तल चाट करके निर्वाह करते थे और ऋषियों का सत्संग करते थे, उन्हीं को गुरु मान करके। बहुत थोड़े समय में उस मृग शरीर को उस गंडकी नदी में विसर्जित कर दिया उन्होंने। मृग शरीरम तीर्थोदकम क्लिन्नमुत्ससर्ज, उस गंडकी नदी में विसर्जित कर दिया। उस मृग शरीर को गंडकी नदी में विसर्जित कर देते हैं। फिर आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। जब आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म होता है तो भाइयों में सबसे छोटे थे। पिताजी ने 8 वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, गायत्री मंत्र का उपदेश दिलवा दिया और ऋषि परंपरा के अनुसार वो चले गए तपस्या करने के लिए। ये भाइयों में छोटे थे। इनको भाई लोग एक बार गलती इनसे हो गई थी, इसलिए उसको मान करके दोबारा सोचे अब गलती करेंगे तो एक बार डहकावे तो 52 वीर कहावे, क्यों? और बार बार डहकावे तो गप्पू नाथ कहावे। देहाती कहावत है ना। अरे उस समय पैदा होते ही पागल बन गए। पागलपन के नाम कारण इनका नाम जड़ भरत रख दिया गया। जड़ता का प्रदर्शन करने के कारण अंतःकरण से सब कुछ जानते, सब कुछ करते, लेकिन दिखावा में कुछ नहीं करते थे आजकल की तरह। आजकल दिखावा में सब कुछ और सही कुछ नहीं, लेकिन जड़ भरत हृदय से सब कुछ करते थे, बाहर से कुछ नहीं। भाइयों ने घर से निकाल दिया। पिताजी यज्ञोपवीत करवाई दिए थे। प्यारे शास्त्र कहता है न त्यजेत मानसीम संध्या। अपवित्र अवस्था में, अशौचावस्था में भी मानसी संध्या का परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे जब अशौचावस्था होती है, जब सूतक इत्यादि का लगते हैं, दोनों में सूतक लगता है, जन्ना शौच मरणा शौच दोनों में। दशाहा शुद्ध रितेशो कलौ शास्त्रस्य निर्णयः। 10 दिन का सूतक जन्ना शौच और मरणा शौच दोनों में लगता है। ऐसी दशा में भी मानसी संध्या का परित्याग नहीं करना चाहिए। मन से स्मरण करना चाहिए, क्रियान्वित नहीं करना चाहिए, कार्य रूप में परिणत नहीं करना चाहिए, लेकिन मन से स्मरण करना चाहिए। जड़ भरत जी मन से सब कुछ करते थे हमेशा। संजोग से एक दिन चोरों के सरदार पुत्र की प्राप्ति के लिए जा रहे थे माँ काली की पूजा करने अर्धरात्रि में। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बच्चों को इधर उधर दौड़ने मत दीजिए, इनको संभाल के रखिए। विभाजन बंटवारा गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया। गुरुदेव वशिष्ठ से भरत जी कहते हैं महाराज आपके रहते हुए इतना बड़ा अनर्थ हुआ। मेरे पिताजी ने क्या कहा? कैकेयी कौन सा वरदान मांगा था? उन्होंने कहा था देव एक बार भरत ही टीका। पहले वरदान में मेरे पिताजी ने मुझे राजगद्दी दिया है और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। तो पहले मुझे राजा होना चाहिए, उसके बाद राम को वन गमन करना चाहिए। मैं राजा होने के बाद राम को वन भेजता कि न भेजता ये मेरा काम। मैं उनको वन भेजता कि राजगद्दी देता। मेरे राजा होने के बाद ये प्रश्न उठना चाहिए था। पहले तो पिताजी के पहले आदेश का पालन होना चाहिए, और आपकी उपस्थिति में इतना बड़ा अनर्थ हुआ कि मेरे पिताजी के आदेश का पालन नहीं हुआ। मैं राजा हो जाता तो राम को वन भेजता कि न भेजता ये मेरा काम था। पहले आदेश का पालन नहीं हुआ, मेरे आने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं नहीं आया और आपकी उपस्थिति में मेरे भैया वन चले गए। और इतने सुकुमार राम जी हैं, कितने सुकुमार हैं राम जी, इतने सुकुमार हैं जैसे दूध का फेना। इतने सुकुमार है राम जी। और जानकी जी कितनी सुकुमार हैं जैसे गुलाब के फूल का रेशा।
सरिस सुमनों के रेशों से सुकुमार सी वन्य पथ पर चली 2 कदम पूछती, केवल 2 कदम चलने पर विह्वल हो जाती। सरिस सुमनों के रेशों से सुकुमार सी वन्य पथ पर चली 2 कदम पूछती, कितनो चलनो अभी कित पे करी हो कुटी, सुन के आंसू बहाए सिया के लिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोपाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाला भयो है कन्हैया भयो, खूब नाचिए और बधाई चढ़ाइए। गोकुला में बाजे बजनवा, गोकुला में बाजे बजनवा, कृष्ण पैदा हुए हैं, पैदा हुए हैं श्याम, पैदा हुए हैं, पैदा हुए हैं श्याम, पैदा हुए हैं। गोकुला में बाजे बजने श्याम पैदा हुए हैं, पैदा हुए हैं। गोकुला पैदा हुए हैं कृष्ण पैदा हुए हैं। गोकुला